अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। अबू अली की छड़ी लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है अबू अली की छड़ी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन अबू अली अपनी दुकान में नया आने वाला माल खोल रहा था। हर तरफ रेशमी और सूती कपड़ों के थान बिखरे थे। एक बंडल खोलने पर अचानक इसकी नज़र एक छड़ी पर पड़ी। इसका दस्ता हाथी दांत का था और लकड़ी पर नक्श कुंदा थे। वो इसे देखकर हैरान हुआ। फिर इसे कुछ ख्याल आया और इसने मुलाजिम को भेजा कि सराय से इन सौदागरों को बुला लाए जिनसे ये माल खरीदा गया है। मुलाजिम ने वापस आकर बताया कि वो लोग बगदाद से जा चुके हैं। अबू अली सोच में पड़ गया। खैर, शाम को घर जाते हुए वो छड़ी अपने साथ ले गया। इसका ख्याल था जब वो लोग दोबारा आएंगे तो वो छड़ी घर से मंगवा कर इन्हें दे देगा। चंद दिनों बाद वो शहर के एक अमीर के घर तकरीब में शरीक था। दस्तरखान पर कई किस्म के खाने चुने गए थे। इसने खूब डटकर खाना खाया। तकरीब ख़त्म हुई तो सीढ़ियाँ उतरते हुए अचानक इसका पाँव मुड़ गया और वो तकलीफ़ से करहाने लगा। लोग इसे तबीब के पास ले गए जिसने मालिश के लिए दवा दी और कहा कि कुछ दिन घर पर आराम करे। अबू अली रात भर बेचैन रहा। दूसरे दिन तकलीफ़ कम हुई तो वो दुकान पर जाने के लिए तैयार होने लगा। बीवी ने मना किया लेकिन वो नहीं माना और बोला कि मुझे सहारे के लिए कुछ दे दो। घर में और कोई छड़ी नहीं थी। बीवी वही छड़ी ले आई। अबू अली ने सोचा चलो इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ, जब वो लोग आएंगे तो कीमत अदा कर दूंगा। वो छड़ी के सहारे चलता हुआ घर से निकल गया। रास्ते से गुजरते हुए इसने देखा कि एक नाबीना फकीर टामक टोइयाँ मारता चला जा रहा है। अचानक कहीं से एक आवारा कुत्ता आ निकला और फकीर पर भौंकने लगा। फकीर घबराकर पीछे हटा और गिर गया। ये देखकर अबू अली को बहुत तरस आया और इसने फौरन कुत्ते को एक छड़ी मार दी। कुत्ता भाव भाव करता हुआ वहाँ से भाग गया। अबू अली बोला, हाफिज जी कहाँ जा रहे हैं? आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। फकीर दुआएं देता हुआ बोला, भाई बुली मुझे मस्जिद तक जाना है। अबू अली ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझे कैसे पहचान गए? मैं आवाज़ों से लोगों को पहचान लेता हूँ। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ गए। अबू अली की चोट ठीक होती जा रही थी। एक दिन वह बाजार में जा रहा था कि अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इसने घूमकर देखा तो एक उठाई घीरा किसी को लूट कर खंजर लहराता भाग रहा था। लोग इसके रास्ते से हटते जा रहे थे। अबू अली खामोशी से चलता रहा। अठाई गिरा जब भागते हुए इसके पास से गुजरा तो अचानक इसने अपनी छड़ी आगे कर दी। अठाई गिरा छड़ी में अटक कर जोरदार आवाज़ के साथ नाली के पास जा गिरा। अबू अली ने आगे बढ़कर छड़ी इसकी कमर पर मारी जिससे इसे दिन में तारे नजर आ गए। इतनी देर में और लोग भी वहाँ आ गए और इसको काबू में कर लिया। सबने अबू अली की बहादुरी की बहुत तारीफ की। कुछ ही दिनों में अबू अली की चोट ठीक हो गई, लेकिन वो छड़ी अब भी साथ रखता था क्योंकि अबू अली इसका आदी हो गया था। एक दिन वो दुकान पर मसरूफ़ था कि एक आदमी वहाँ आया और वो गहरी रंगत का लंबा आदमी था। इसने बहरी कज़ाकों की तरह एक आंख पर पर्दा लगा रखा था। शायद हादसे में वो आंख ज़ाया हो गई थी। कुछ देर वो कपड़ों पर नज़र दौड़ाता रहा। फिर अचानक इसने अबू अली की छड़ी उठाई और बोला, भाई पारचा फरोश ये छड़ी कितने की है? अबू अली ने चौंक कर कहा, ये बिकने के लिए नहीं है, बेच दो, मुझे ये पसंद आ गई है, जो चाहे कीमत ले लो। यकचश्म बोला। अबू अली ने फ़ौरन छड़ी इसके हाथ से ले ली और बोला, ये बकाऊ माल नहीं, तुम्हें छड़ियाँ ख़रीदनी हैं तो और दुकानें देखो, मुझे तो यही छड़ी ख़रीदनी है। यकचश्म सख्ती से बोला। अबू अली ने हैरत से इसे देखा। इसी वक्त चंद ख़वातीन अपने मर्दों के साथ दुकान में दाखिल हुईं और कपड़ा देखने लगीं। इन्हें देखकर यकचश्म बाहर निकल गया। इसी रात किसी ने अबू अली के घर की दीवार फलांगने की कोशिश की। लोगों के जाग जाने पर वो फरार हो गया। अंधेरे की वजह से अबू अली इसकी शक्ल तो नहीं देख सका, लेकिन वो कोई लंबा आदमी था। दूसरे दिन अबू अली चहलकदमी के लिए निकला। चलते चलते वो शहर से बाहर आ गया जहाँ दरख्त और घनी झाड़ियाँ थीं। वो मज़े से चला जा रहा था कि अचानक दरख्त की ओर से यकचश्म सामने आ गया। आज इसके साथ कोई साथी भी था। अबू अली डर कर रुक गया। यकचश्म गुस्से से बोला, ये छड़ी मुझको दो, ये मेरी नहीं है बल्कि किसी की इमानत है और इसे वापस करनी है। अबू अली ने कहा। यकचश्म ने ज़बरदस्ती छड़ी छीनने की कोशिश की। दोनों में ज़ोर आजमाई होने लगी। अबू अली ने इसे धक्का दिया और भागने लगा। वो दोनों इसके पीछे आए और इसे पकड़ लिया। फिर रस्सी से इसके हाथ पांव बांध दिए। अबू अली की बुरी हालत थी। वो हकला कर बोला, आखिर तुम छड़ी का क्या करोगे? मैं कुछ भी करूं, छड़ी दो, कहाँ है छड़ी?
उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन छड़ी गायब थी। बू अली भी हैरान हो गया। यकचश्म का साथी बोला, शायद कहीं झाड़ियों में गिर गई है। दोनों बू अली को छोड़कर छड़ी ढूंढने लगे। उन्होंने दरख्तों के पीछे, झाड़ियों के दरमियान, यहाँ तक के न्योलों के बिलों तक में झांक कर देखा, लेकिन छड़ी नहीं मिली। दोनों थक कर बू अली के पास चले आए। यकचश्म बोला, बता छड़ी कहाँ गई, वरना तेरा गला दबा दूंगा। बू अली घुघियाकर बोला, खुदा गवाह है, मुझे नहीं मालूम। दोनों हिलाकर दोबारा तलाश करने लगे, लेकिन छड़ी नहीं मिली। शाम हो रही, वह वापस जाने लगे। बू अली ने इनसे इल्तिजा की कि इसे खोल दें। यकचश्म बोला, इस शर्त पर खोलूंगा कि तू दरोगा के पास नहीं जाएगा। बू अली ने वादा किया। उन्होंने इसे खोल दिया। बू अली तेजी से वहां से चल दिया। घर जाते हुए एक जगह इसने बहुत से लोगों को जमा देखा। वो दीवार पर लगा इश्तिहार पढ़ रहे थे। वो भी रुककर पढ़ने लगा। लिखा था कि दमिश्क के सुल्तान का बेशकीमत मोतियों का हार चोरी हो गया है। लाने वाले के लिए इनाम का भी ऐलान किया गया था। इश्तिहार पढ़कर वो आगे बढ़ गया। रात को वही नाबीना फकीर इससे मिलने आया, जिसे एक दिन बू अली ने कुत्ते से बचाया था। इसके हाथ में कपड़े में लिपटी हुई कोई लंबी सी चीज़ थी। कहो हाफिज जी, कैसे आना हुआ? बू अली ने पूछा। फकीर बोला, हजूर, आज शाम को जब आप शहर से बाहर इन आदमियों से लड़ रहे थे, मैं वहीं झाड़ियों में आराम कर रहा था। मैंने सब बातें सुनी थीं। जब आप भागते हुए वहाँ से गुजरे तो इत्तेफाक से छड़ी मेरे करीब गिर गई थी। मैंने टटोल कर उठाई और वहाँ से दूर चला गया। फिर एक दरख्त की ओट में कान लगाए खड़ा रहा। जब वो लोग लौट गए तो मैं भी चला आया। खूब, ये तुमने अच्छा काम किया। बू अली छड़ी लेते हुए बोला, वो लोग आपके घर की निगरानी भी कर रहे थे, अभी गए हैं तो मैं अंदर आया हूँ। बू अली हैरत से बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें तो नज़र नहीं आता। अल्लाह ने मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन मैं जो आवाज़ एक बार सुन लूँ इसे हमेशा याद रखता हूँ। यहाँ तक कि मैं कदमों की चाप भी पहचानता हूँ। बू अली ने कहा, तुम तो बहुत काम के आदमी हो। फिर इसने मुलाजिम से कहा कि फ़कीर को खाना वगैरह खिलाए और अपनी जेब से कुछ चांदी के सिक्के निकाल कर इसे दिए और छड़ी को उलट पलट कर देखने लगा। जब से वो छड़ी इसके पास आई थी, इसके साथ अजीब वाक़यात पेश आ रहे थे। वो देर तक बैठा इसका जायज़ा लेता रहा। अगली सुबह इसने अपने ख़ास मुलाजिम को 2 तेज़ रफ्तार घोड़े तैयार करने का हुक्म दिया। जल्द ही वो घोड़ों पर बैठकर शहर से बाहर निकल गए। इनका रुख दमिश्क शहर की तरफ था। वो मंजिल पर पहुंचने वाले थे कि पीछे से टापों की आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो यकचश्म और इसका साथी तलवारें लहराते आते दिखाई दिए। जल्द ही उन्होंने दोनों को जा लिया। यकचश्म ने तलवार बू अली के सीने पर रख दी और बोला, मुझे पता है तुझे छड़ी मिल गई है, इसे फ़ौरन मेरे हवाले कर दे, वरना अभी गर्दन उड़ा दूंगा। बू अली घबरा कर बोला, देता हूँ, अभी देता हूँ। ये कहकर इसने अपने थैले में हाथ डाला और कोई चीज़ निकालकर इन पर फेंकी। दोनों चीखते हुए पीछे हट गए। इनकी आंखों में मिर्चें लग रही थीं और वो छींके मार रहे थे। बू अली ने अपने मुलाजिम को इशारा किया और दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए। दमिश्क पहुंचकर बू अली को पता चला कि सुल्तान किसी दूसरे शहर गया हुआ है। उन्होंने एक सराय में क़याम कर लिया। घोड़े सराय के बाहर बांधे थे। अभी इन्हें बैठे कुछ देर ही हुई थी कि दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला और यकचश्म और इसका साथी अंदर घुस आए। इनके हाथों में खंजर दबे थे। यकचश्म गरज कर बोला, बहुत हो गया, छड़ी मेरे हवाले कर दे वरना। बू अली घबराकर बोला, ठहरो ठहरो, मैं छड़ी देता हूँ। इसने अपने सामान में से छड़ी निकालकर इसे दे दी। वो छड़ी लेकर बाहर निकल आए। इनके जाते ही बू अली फ़ौरन खड़ा हो गया और बोला, हम ये जगह छोड़ रहे हैं। मैंने इन्हें नकली छड़ी दी है, हमें घोड़े भी बेचने पड़ेंगे। वो लोग घोड़ों की वजह से हम तक पहुँचे हैं। वहाँ से निकलकर वो बाजार गए और घोड़े फरोख्त करके एक दूसरे सराय में क़याम कर लिया और सारा दिन अपने कमरे में बंद रहे। अगली सुबह जब बू अली को पता चला कि सुल्तान वापस आ गया है तो वो फ़ौरन दरबार में हाजिर हुआ और छड़ी सुल्तान की खिदमत में पेश की। सुल्तान ने हैरत से इसे देखा और बोला, हाँ, ये छड़ी हमारी है, लेकिन तुमने छोटी सी चीज़ के लिए इतना सफ़र क्यों किया? बू अली बोला, हजूर, आप इसका दस्ता तो घुमाएं। सुल्तान ने हैरत से दस्ता घुमाया जो चूड़ीदार था। सुल्तान चौंक उठा। अंदर की खोखली जगह में इसका गुमशुदा सच्चे मोतियों का हार छुपा था। ये तुम्हें कहाँ से मिला? बू अली ने सब बात बताई। सुल्तान बोला, हाँ, यकचश्म हमारा मुलाजिम था।
जब हार चोरी हुआ तो इस पर भी शक था। मुहाफिज इसके पीछे गए। बाजार में वो पकड़ा गया था, लेकिन इसके पास हार बरामद ना हुआ। बू अली ने कहा, मेरा ख्याल है इसने हार चोरी करने के बाद इस छड़ी में छिपा दिया था, फिर मौका देखकर महल से बाहर निकल गया। बाजार में जब इसे लगा कि मुहाफिज पीछे आ रहे हैं तो वह कपड़े की दुकान में दाखिल हो गया और छड़ी सामान में छिपा दी। इत्तेफाक से वो माल मेरी दुकान पर पहुंच गया तो वो ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। सुल्तान गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ ऐसा ही हुआ होगा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने इतने जोखिम में पड़कर हार हम तक पहुंचाया। सुल्तान ने दरोगा को हुक्म दिया कि जाकर यकचश्म और इसके साथी को शहर में तलाश करे। बू अली जल्दी से बोला, मुझे इनके ठिकाने का कुछ अंदाज़ा है। जब वो सराय में हमारे पास आए थे तो इनके जूतों पर लाल मिट्टी लगी थी, ऐसा लगता था कि वो किसी ईंटों के भट्ठे में ठहरे हुए हैं। दरोगा ने गर्दन हिलाई और बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो दोनों को पकड़कर ले आया और बोला, बू अली तुमने ठीक अंदाज़ा लगाया था, ये एक भट्ठे में छुपे हुए थे। उन दोनों को जेल में डाल दिया गया। सुल्तान बू अली की बहादुरी और जहानत से बहुत मुतासिर हुआ। इसने बू अली की खूब आओ भगत की और रुखसत करते हुए अनाम और कीमती तोहफ़े से भी नवाजा। ख़त्म शुद। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।